ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कशिश न्यूज के इस कॉन्क्लेव में। मजबूत आधार बिहार को जो मिला है उस पर हम नया बिहार गढ़ने को तैयार हैं। नया बिहार इस परिप्रेक्ष्य में कि हमारे पास संभावनाएं अपार है। हर क्षेत्र में सरकार प्रयासरत है कि बिहार के नए और ऊर्जावान लोग आगे बढ़ें। सरकार उनका पूरा सहयोग करने को हर स्तर पर तैयार है और ऐसे ही कुछ सहयोगी हमारे इस विशेष कॉन्क्लेव के हैं, उनका हम एक बार फिर से उल्लेख करना चाहते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स हैं टीपीएस कॉलेज, द फाउंडर एकेडमी, प्राप फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरी, जीवन दान हेल्थ पटना, स्टार इंडिया ग्रुप। सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इसमें सहयोगी हैं, और कशिश डेवलपर्स लिमिटेड। तो ये हमारे सहयोगी हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग जो नए बिहार को गढ़ने में अपना सहयोग कर रहे हैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवा हमारे साथ हैं, आर्किटेक्ट आशीष सिन्हा जी, जो कि स्टार इंडिया ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। हम चाहेंगे हमारी सहयोगी रश्मि आर्किटेक्ट आशीष सिन्हा जी को सहयोग करें, मंच पर लाएं और उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष जी, कृपया स्थान ग्रहण करें जी। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। माइक ले लें और हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से कशिश न्यूज, जो कि अब तक बिहार झारखंड में ही प्रभावशाली स्थिति में था, अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बेहद प्रभावशाली स्थिति में पहुंच गया है। और ये सब हमारी टीम और टीम के नेतृत्वकर्ता संपादक अनुराग ठाकुर के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि कशिश न्यूज भी अपना विस्तार कर रहा है, अपने पंख फैला रहा है। जिस तरह से बिहार और बिहार के उड़ान में सहयोगी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रश्मि चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, हमारा उद्देश्य इस बार कशिश न्यूज का यही है कि नया बिहार और मजबूत आधार के तहत एक नए और बदलते बिहार की झलक आप सभी के सामने हम पेश कर सके, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ हमारा बिहार भी बदल चुका है। और मुझे लगता है आप सभी इस बात से वाकिफ रखिएगा। तो एक बार पहले ताली हो जानी चाहिए हमारे इस बदलते हुए बिहार के लिए और इस नए बिहार के लिए। बहुत स्वागत करते हैं आपका आशीष सिन्हा जी। और देखिए, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, चूंकि अब बिहार एक नए स्वरूप के साथ हमारे बीच है, हमारे सामने है। आपको क्या ऐसी प्रेरणा मिली और क्या आपने ऐसा देखा बिहार में कि आपने सोचा कि चलो जॉब छोड़ के अब बिहार वापस आया जाए? मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स माय प्लेजर टू शेयर द स्टेज विथ यू पीपल एंड थैंक्स अ लॉट कशिश न्यूज। It's been 32 years now, being a director of the company Star India and profession से मैं architect भी हूँ। So since last 32 years से all across pan India बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में हमारी अच्छी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग सर्व कर रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनफैक्ट हम लोग गोवा में भी वहाँ पे अच्छे लग्जरी प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। So apart from working in different cities, बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर पहले से काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। पहले जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ नहीं रहे थे, अब इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। सो नए बदलते बिहार में हमें काफ़ी अच्छा स्कोप मिल रहा है यहाँ पे अच्छे बिजनेस को अपनी ग्रोथ देने के लिए। सो दिस इज हाउ बिहार, बदलती बिहार को हमें सपोर्ट दिया जा रहा है। ओके, सो दिस मोटिवेट्स यू टू कम इन बिहार एंड इन्वेस्ट इन बिहार? फॉर श्योर। Okay, what are your upcoming projects and how can you explain it? So since last 32 years से हम लोग बिहार में, झारखंड में, अदर स्टेट्स में काम कर रहे हैं, बट बिहार में अब हमारी फोकस बढ़ रही है। बिहार में इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम लोग काम कर रहे हैं बिहार में, जो कि मुजफ्फरपुर सिटीज में कभी हम लोग काम नहीं किए थे। मुजफ्फरपुर में एक बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। गया में हमारे अच्छे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो पहले हम लोग फोकस करते थे कि सिर्फ पटना टाउन में काम करें, तो बदलते बिहार में अब हम एफर्ट्स लगा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में हम अपने विंग्स को बढ़ाएं, गया में अपने विंग्स को बढ़ाएं। तो वी आर फोकसिंग एंड वी आर सर्विंग दिस थ्रू रियल एस्टेट इन बिहार।
और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ नए युवा लोग हमारे साथ जुड़े और एक अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की तरफ हम लोग आगे अपने स्कोप को बढ़ाएं। पहले तो उसके लिए आपको थैंक यू मेरी तरफ से, क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बिहार में बेरोजगारी है, और अगर कोई नया युवा आकर हमारे इस बदलते बिहार में, चाहे वो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना हो, उद्योग लगाना हो, या फिर एक दिशा में अगर हम काम करें, मुझे लगता है कि युवाओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर है जो आप लेकर आए हैं, तो उसके लिए तो पहले थैंक यू आपको। थैंक्स अ लॉट मैम। और कितने युवा आपके साथ जुड़े हैं सिर्फ बिहार की अगर मैं बात करूं तो? मैं सिर्फ बिहार की बात करूं तो मोर और लेस अभी हमारे साथ 350 प्लस एम्प्लॉयमेंट हैं जो टीम हमारे साथ काम कर रही हैं, और नए जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं कि तो मुझे ये लगता है कि मोर देन 1000 प्लस पीपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इन कमिंग ईयर्स में हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे। और प्लस यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। नए जो गवर्नमेंट प्लान्स हैं, अभी रिसेंटली आपको मैं बताऊं, नए बिहार बाय लॉज में चेंजेस आए हैं जिससे अभी तक बिहार में हाई राइज बिल्डिंग हमें नहीं देखने को मिलता था, तो आने वाले दिनों में अब यहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग जो दिल्ली बॉम्बे में हम देखते आ रहे हैं, पटना में भी वो सब चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छी फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिखता हुआ दिख रहा है। तो हमारा फोकस है कि अब हम अदर स्टेट से ज़्यादा बिहार में ज़्यादा फोकस करें। ओके, देखिए आपने चर्चा की है कि तब में और अब में काफी बदलाव आया है। अगर आप इसे समझा सके, बता सके आज कशिश न्यूज पर कि पहले कौन कौन सी परेशानी आती थी और अब किस तरह से नई सरकार और इस बदलती हुई सरकार के साथ अब कितनी सहूलियत मिलती है? तो बेसिकली मैम हम लोग रियल एस्टेट पे जब से काम कर रहे हैं तो पिछले 4-5 सालों में अब ये फील कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हमारे जो बाहर मूव कर रहे थे, बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो बिहार के तरफ वापस मुड़ रहे हैं और यहाँ पे अपनी फ्यूचर देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे युवा लोग हैं जो कि दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहे थे और वो वहीं अपने आप को फ्यूचर देख रहे थे, बट वो वापस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे अब रेस्टोरेंट कल्चर आ चुके हैं। पीपल नाउ इज वेरी इजी टू रोम अराउंड रात के 11 बजे 12 बजे विदाउट एनी फियर अब एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि बिहार बदल रहा है और हम लोग भी उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल, और जब आप जैसे इन्वेस्टर्स या इस तरह के लोग जब हमारे सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि अब हमें उस बात की उम्मीद नहीं है कि हाँ सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर कोई जॉब मिलेगा। हम पढ़ाई करते हैं और इतने काबिल बनते हैं कि हम लोगों को रोजगार दे सके, और ये मुझे लगता है कि एक नया और एक नए युग की शुरुआत है जो अभी के युवाओं में खासकर देखने को मिल रही है। मैम, ये आपको स्टार्टअप कल्चर जो है वो हमेशा ही दिखता था आपको मेट्रो सिटीज में। हम स्टार्टअप कल्चर की बात करें तो सिलिकॉन सिटी कभी बैंगलोर पे और मुंबई पे ही मोस्टली, बट अब आप देखेंगे यंग जनरेशन स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे अब बाहर से लोग जो जॉब में प्रेफर करते थे मेट्रो सिटीज में, अब वो वापस पटना आके बिहार में अपनी नई चीज़ों को शुरुआत कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है ये दिस इज द बदलता बिहार जो कि हम लोग उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए पटना आकर कैसा लगा इतने सालों बाद वापस आकर? आई एम बॉर्न इन ब्रॉट अप इन पटना, बट क्योंकि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि मुझे 4th स्टैंडर्ड में आई वेंट टू देहरादून बोर्डिंग स्कूल में, बट ऑब्वियस है बिहार वापस आके और फिर यहाँ पे मुझे ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है। सो वी आर वर्किंग हियर और फोकस करके यहाँ पे हम लोग अपने आप को बढ़ा रहे हैं। ओके, अभी जो आपका ये प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का, ये किन किन राज्यों में है? अभी हम लोग बिहार में अगर बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया में हम लोग काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट झारखंड में रांची, जमशेदपुर में हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। यूपी में लखनऊ में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको उत्तराखंड में हमारे हरिद्वार में काफ़ी बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट गोवा में भी हम कुछ अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो इट्स अ जर्नी ऑफ लास्ट 3 डिकेड्स। तो ऑब्वियस है कि अच्छे, और अब है कि बिहार में हम लोग अपने विंग्स को और बढ़ा रहे हैं। ओके, यानी कह सकते हैं कि बिहार का बेटा रियल एस्टेट में धमाल मचाने के लिए तैयार है। श्योर। अच्छा ठीक है, इसके अलावा चूंकि देखिए रियल एस्टेट के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, आप इसे किस तरह से ब्रीफ करना चाहिएगा? बेसिकली रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अबाउट बिल्डिंग और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ओवरऑल अबाउट बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कंट्रीब्यूशन है। नए शेप एंड साइज हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्ट, अच्छे डिजाइन्स लेके आ रहे हैं। सो जो फील आप मुंबई में फील करते हैं, आप जब कभी आप नवी मुंबई और अदर सिटीज में आप जब जाते हो, तो वो चीज़ें आपको अब बिहार में भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आप पहले लोग पटना में
मोस्टली आप कुछ ही एरिया में अपने रेसिडेंस वगैरह बनाते थे, अब आप दानापुर की तरफ देखेंगे बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और पीपल दे आर इंटरेस्टेड और वहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि आने वाले दिनों में और भी एक्सपेंशन होगा और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे बनेंगे और अच्छी फ्यूचर रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो युवा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त कशिश न्यूज के जरिए कई युवा आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहें तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या क्या डिमांड है आप लोगों मैम मैं बताऊं कि हमारे एचआर डिपार्टमेंट जब भी काम करते हैं तो अब हमारे पास वैसे लोग आ रहे हैं जो कि दिल्ली में, मुंबई में, अदर बैंगलोर सिटीज में पिछले 5 साल 10 सालों से काम कर रहे हैं, बट दे आर विलिंग टू कम बैक टू पटना और पटना में वो स्कोप की तलाश कर रहे हैं और जो कि पटना में अब उन्हें वो फ्यूचर दिख रहा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट जो कि हम लोग फील कर रहे हैं लास्ट 5 सालों में। ठीक है, इसके अलावा चूंकि अब बिहार में आपने बताया कि काफी सहूलियत आप लोगों को मिल रही है और इसके लिए श्रेय आप किसको देना चाहिएगा? ऑब्वियस है एनडीए सरकार को हम लोग से देना चाहिए। एनडीए सरकार को। खुश है आज का युवा एनडीए सरकार से? फॉर श्योर, वी आर वेरी हैप्पी टू यू आर वेरी हैप्पी। कुछ कहना चाहिएगा उनके लिए? किस तरह मैं से आपका यही कहना निवारण चाहूंगा दीजिएगा? कि बिहार की जो एक मेंटालिटी बनी हुई थी, लोगों का एक माइंडसेट था कि बिहार में फ्यूचर नहीं है, बिहार में फर्दर स्कोप नहीं है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अब बिहार में काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छी फ्यूचर है। सो आप लोग प्लान करें और वी कैन ऑब्वियस है वी कैन अचीव हाइट्स इन बिहार ऑल्सो। ओके, मुझे लगता है एक बार आशीष सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक नए बिहार के बदौलत आधारशिला रखी है रियल एस्टेट के जरिए, जिस तरह से ये नाम रोशन कर रहे हैं और कई युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, उसके लिए आप एक मुझे लगता है कि मोटिवेशन के तौर पर उन युवाओं के सामने आए हैं। कुछ संदेश उन्हें देना चाहिएगा जो युवा हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं? नहीं, हारना तो बिल्कुल नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है और अच्छी फ्यूचर है बिहार में। सो बेटर हम लोग साथ में बढ़ें और यहाँ पे अच्छी एक हाइट को अचीव किया जाए। अच्छा, देखिए आपसे जब बात कर रही हूं तो एक सवाल मेरे मन में आया है कि ये सपना कहां से आया रियल एस्टेट की दुनिया में आने का? और ये जर्नी मेरे डैड मिस्टर एसबी प्रसाद जी ने स्टार्ट किया था, डॉक्टर एसबी प्रसाद जी ने, और ऑब्वियसली इट्स अ जर्नी ऑफ 32 इयर्स। सो आई एम नॉट द वन हु इज सिंस लास्ट 10 ईयर से मैं इस जर्नी में आई एम कंट्रीब्यूटिंग माई सेल्फ। सो ऑब्वियसली विजन तो इट इज ऑल अबाउट बाय स्टार इंडिया एंड और रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर विच इज मिस्टर एसबी प्रसाद। तो ऑब्वियस है उनके विजन है और हमारी ड्रीम्स है जो कि हम लोग साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट कशिश न्यूज़ जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ पे अपनी चीज़ों, अपनी ड्रीम्स को, अपने विजन को मुझे बताने का स्कोप दिया। बिल्कुल, थैंक्स आपका भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे कॉन्क्लेव में आने के लिए, खासकर युवाओं को इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और उन्हें ये मैसेज देने के लिए कि आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है और एक नई उम्मीद और एक नए सवेरे के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार तालियां हो जानी चाहिए आशीष सिन्हा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद आर्किटेक्ट आशीष सिन्हा जी, स्टार इंडिया ग्रुप के डायरेक्टर। और थैंक यू। बिहार जो बदल रहा है, बिहार जो बेहतर हो रहा है, बिहार जो आगे बढ़ रहा है, उसे गढ़ने में आपकी जो भूमिका है उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। और कशिश का मंच आपको आभार जता रहा है कि आपने बिहार के बढ़ते कदम ताल के साथ अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं।